नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। संसद का मंच जहां कानून बनते हैं, लेकिन आज यहां कानून से ज्यादा विवाद गूंजा। पेपर लीक बिल पर चर्चा के बीच राहुल गांधी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, इडियट, अंधभक्त, जिनसे सदन की गरिमा पर सवाल उठे। स्पीकर ने रोका, मंत्रियों ने समझाया, मगर राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। माइक बंद का झूठा दावा भी साबित हो गया। बिल पास हो गया, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गए राहुल गांधी। अब बीजेपी खुलकर माफी की मांग कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में नियमों से ऊपर राहुल का रवैया है, और क्या इस बार उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। घमासान यहीं से शुरू होता है। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करें। ये देश का संसद भवन, यहां से पूरे देश की तकदीर लिखी जाती। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरे देश में विकास का खाका यहीं से तैयार होता है। आज संसद में पेपर लीक संशोधन विधेयक के मुद्दे पर चर्चा का दूसरा दिन था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज अपनी बात रखनी थी। राहुल ने जैसे ही अपनी बात रखी, उससे सदन में बवाल मच गया। और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? राहुल गांधी जैसे कि पूरा मूड बनाकर आए थे कि कुछ भी हो जाए, संसद का समय बर्बाद करके ही मानो। मैंने कहा, अंधभक्त। राहुल गांधी को छात्र हित पर बोलने का मौका दिया गया, पर वो मुद्दे पर ना बोलकर उस बात को बोल रहे थे जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। राहुल के बयान पर स्पीकर ने टोका, रक्षा मंत्री ने रोका, संसदीय कार्य मंत्री ने समझाया, लेकिन राहुल अड़े रहे। राहुल ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द इस्तेमाल किए, जो कि असंसदीय शब्दों की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द, मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। देखिए, उनको मैंने जहां तक देखा, इनको संसदीय परंपरा, व्यवस्था, संविधान, किसी चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं है, पढ़ के आते भी नहीं। आज बिल का आप जरा वीडियो देख लीजिए, स्टार्ट जो किया है, बिल कौन सा है। हम लोग जब कोई बिल के ऊपर बोलते हैं, उस बिल के ऊपर बिल का नाम लेते, लेके उसके बाद बोलना शुरू करते। वो कहानी शुरू कर दिया, कहानी शुरू करते तो इडियट में चला गया, जो असंसदीय शब्द है। इधर जब स्पीकर ओम बिरला ने राहुल के इस रवैये पर आपत्ति जताई, तो वो उल्टा स्पीकर को ही नसीहत देने लगे। हाँ, बोल सकते हैं आप, हटाइए सर इनको। एक तो राहुल ने माफी नहीं मांगी, दूसरा इस बात पर अड़ गए कि अगर उन्हें रोका गया तो वो अपना भाषण नहीं देंगे। स्पीकर के कई बार कहने के बावजूद राहुल नहीं खड़े हुए। मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर, मैं डिफाइन कर रहा हूं सर, ठीक रहेगा। लेकिन इस जिद के बावजूद बिल पास हो गया। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में और विधेयक पारित हुआ। नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद वो बुरी तरह से घिर गए। अब बीजेपी के नेता उनसे माफी की मांग कर रहे हैं, सुनिए। 98 मिनट का कांग्रेस का समय था, 91 मिनट के उनके प्रियंका वाड्रा से लेकर के शशि थरूर से लेकर के और तमाम उनके नेता बोले।
अब आज उनका समय नहीं था तब भी वो बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री वर्ड इडियट शुरू किया, उनको ये नहीं मालूम कि इडियट अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये राहुल गांधी का रिकॉर्ड रहा है। जब जब संसद चलती है, राहुल कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उससे संसद में बवाल हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। अब ये देखिए, चर्चा के दौरान राहुल का एक और रटा रटाया एजेंडा भी फुस हो गया। राहुल हर बार ये दावे करते हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज जब वो इस पूरे प्रपंच को रच रहे थे तब पकड़े गए। माइक तो चालू है। दिखाते हैं आपको पूरा वाकया, कैसे माइक वाला दांव राहुल के लिए उल्टा पड़ गया। माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो। पेपर लीक कानून पर संसद में लंबी बहस खत्म हो गई, बिल भी पास हो गया। लेकिन बहस की सबसे बड़ी सुर्खियां कानून नहीं, बल्कि राहुल गांधी के बयान, असंसदीय शब्दों पर विवाद और माइक वाले दावे पर छिड़ी सियासत बन गई। अब सदन के भीतर की ये लड़ाई संसद से निकलकर सियासी मैदान में पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी दान पात्र लेकर संसद के बाहर उतरी। आज नकली नोट, नारेबाजी और सरकार पर सीधा हमला। डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला, अखिलेश यादव ने इसे पेपर लीक से जोड़ दिया। कहा, जो दान पात्र नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। अवधेश प्रसाद इस पर बोले कि बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, जनता 2027 में इसका जवाब देगी। राम गोपाल यादव ने इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बता दिया। कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। प्रियंका गांधी इसे सनातन पर हमला कह रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी सिर्फ जांच तक सीमित रहेगी या 2027 चुनाव का सबसे बड़ा सियासी हथियार बन जाएगी। सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे। चढ़ावा चोरी पर सड़क से संसद तक संग्राम। प्रभु का पैसा लूट लिया, दान पात्र लेकर संसद के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। दान का पैसा लूट लिया, दान का पैसा कहाँ गया, बीजेपी के खाते में। राम मंदिर चढ़ावे चोरी की गूंज संसद के बाहर भी सुनाई जब समाजवादी पार्टी के सांसद मकरद्वार पर प्रदर्शन के लिए उतरे। हाथों में दान पात्र में नकली नोट और सरकार के खिलाफ तीखे नारे। प्रदर्शन की अगुवाई सपा सांसद डिंपल यादव ने की, जबकि बाकी सांसद उनके मौजूद रहे।
वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को पेपर लीक से जोड़ दिया। अखिलेश ने सवाल उठाया, जो दान पात्र नहीं बचा पाए उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो पेपर लीक रोक पाएंगे? बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहती। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है क्योंकि उसे उम्मीद है आने वाले चुनाव में उसे फायदा होगा। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से पूछा, बीजेपी वाले प्रभु राम से कैसे बचेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, 2027 में जनता जवाब देगी। वहीं रामगोपाल यादव ने भी इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बताया। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब हो धर्म की हानि तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है तो उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट मिलेगी। राम मंदिर का चंदा चोरी जो है वो देश के, दुनिया के जो मानने वाले हैं भगवान श्री राम को, वो हिंदू धर्म को, उन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा